नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आज करंट अफेयर की क्लासेस में। आज से हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। और आज 27 तारीख है और करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओएलएक्स ऑटोज के नए ग्लोबल सीईओ कौन बने? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम ठाकर है वो। ओलेक्स ओटस के गौतम ठाकर नए सीईओ बने हैं। दूसरा, कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कार्बन वॉच मोबाइल है, उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है? तो चंडीगढ़ है, उसकी राजधानी है। वैसे हरियाणा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वो बना है। और चंडीगढ़ एक यूटी भी है, ये हम जानते हैं। तीसरा, विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या था? तो वह एक कवि था प्रसिद्ध। जो विष्णु नारायण नमूद्री था उसका निधन हो गया है, वो एक कवि था, फेमस कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम, यानी असम में अशांति बनी रहेगी अगले 6 महीनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा शुरू करी? यानी दिल्ली सरकार ने यह है, दिल्ली सरकार ने यह टिकटिंग सेवा शुरू करी है। किस शहर में 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? भुवनेश्वर, यानी छत्तीसगढ़ में यह शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह शुरू हुआ है, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन 7, एशियाई विकास बैंक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वू चोंग उम को नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new Director General of Asian Development Bank? तो इसका जो राइट होगा वू चोंग उम राइट हो जाएगा। भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर किस देश ने रोक लगाई? तो है अमेरिका। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड जो है उस पर रोक लगा दी है। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल बढ़ाई है? यानी 60 साल तक अब रिटायरमेंट होंगे सरकारी कर्मचारी, तो उसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने इसे 60 साल बढ़ाई है। किस राज्य ने राष्ट्रीय स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया है? तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया है। एको जनरल इंश्योरेंस ने ऑटो पॉलिसी फ्रॉड की जांच के लिए किस राज्य की पुलिस ने के साथ समझौता किया है? तो वो है राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। लॉन्च पुस्तक मानस आवर बिहेवियर के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है गुलाब कोठारी। किस राज्य ने 1000 मेगावाट की नवेली नई थर्मल पावर परियोजना लॉन्च की है? तो जो 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर योजना है वो तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च की है। किस राज्य में 709 मेगावाट की NLCIL की सौर ऊर्जा परियोजना लॉन्च की है? यानी तमिलनाडु यह लॉन्च कर रहा है। भारतीय सेना कब से मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म SAI का उपयोग करेगी? तो वो 1 अप्रैल 2021 से यह शुरू होगा। मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म SAI उपयोग करना स्टार्ट करेगी।
जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराकली ग्रीबश्विली। इराकली ग्रीबश्विली। किस देश में न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड पारित किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट होगा वो है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को नियुक्त किया गया है, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 1 से 3 मार्च के बीच में ग्लोबल बायो इंडिया का संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारत और किस देश के बीच में सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन शुरू हुई है? वो है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में यह ट्रेन शुरू की गई है। सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सर्विस स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो उसका बांग्लादेश राइट हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश ने यह ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च की है। उस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह लॉन्च की है। स्वच्छ भारत मिशन पहल के तहत कितनी विरासत स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक डेस्टिनेशन में बदला जाएगा? तो वह 12 स्थल है ऐसे जिसको स्वच्छ भारत मिशन के पहल के तहत इन्हें विरासत स्थलों के रूप में बदला जाएगा। भारत की सबसे तेजी से 400 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्र अश्विनी है वो 400 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं सबसे तेजी से। श्रीलंका देश को किस देश ने $50 मिलियन का ऋण दिया है? ये भी जरूरी है। पाकिस्तान ने यह ऋण दिया है, श्रीलंका देश को $50 मिलियन का ऋण भुगतान किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया? तो वह है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 3 साल की कटौती की? 3 साल की कटौती की है वो है मध्य प्रदेश। यानी सेवानिवृत्ति अगर पहले 60 की थी तो अब 57 की होगी। यानी किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 3 साल की कटौती कर दी है? तो वह है मध्य प्रदेश ने कटौती कर दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।